आज इस कानून को भी अगर ये वापस नहीं लेते, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर नहीं होगा तो पूरा का पूरा बंद किया जाएगा। जो भी खनिज यहाँ से जा रहा है, लगभग 40% खनन कार्य या जो यहाँ पे होता है, 40% यहाँ से, चाहे आप कोयला कह लीजिए, अन्य आपका पत्थर कह लीजिए, आपका आयरन कह लीजिए, आपका यूरेनियम कह लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से खनन होकर पूरे हमारे देश का एक डेवलपमेंट में लगता है। उस चीज से हमें कोई भी विरोध नहीं, लेकिन आप हमारे हक को भी हमें नहीं देंगे तो उसका हमारा विरोध है। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कुछ समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी होगा और पूरी तरह से खनिज बाहर जाना बंद होगा। इस सदन के शोर शराबे के आड़ में सिर्फ जो आपका खनन संशोधन नहीं हुआ है, कोऑपरेटिव बिल का भी हुआ है, यूपीआई पेमेंट भी आपका जाकर चेक दिलाइए, कई ऐसे बिल जो कि पूरी तरह से राज्य सरकारों का नुकसान है। दूसरा यूपीआई पेमेंट, आज अमेरिकी सरकार के दबाव पर यूपीआई पेमेंट के जो आपका टैक्सेशन का इंक्रीज हुआ है, तो उसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनमानस पे। पूरे देश के लोग पैसा देते रहे और बीजेपी अपने बड़े बड़े दफ्तर बनाते रहे, ये नहीं चलेगा। जब भी कोई नियम आता है तो उसके साथ उसका रिपोर्टेशन और हर चीजें इम्प्लीमेंटेशन पे चीजों को ध्यान देते हुए आगे कार्य करना होता है। और आंदोलन तो हमारा चरणबद्ध जो है वो पार्टी का हमारा हिस्सा है। राज्य सरकार जो फंक्शनिंग कर रही है उसमें जो हमारे हेमंत सोरेन जी राज्य के बेहतर के लिए जो होगा वो करेंगे, और हमारे झारखंड राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए हमारे पार्टी के एक एक जो गण है, एक व्यक्ति है, वो जमीन पे अपना काम करेगा।